तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 56 इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें ए लिमिटेड विद द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख मतलब ये ऑथोराइज कैपिटल है 5 लाख 5 लाख रुपया है ऑथोराइज कैपिटल, सॉरी 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर इज 5 लाख और इसमें इशू किया है सिर्फ 20,000 शेयर्स, 2 रुपये एप्लीकेशन, 4 रुपये अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल, सब मिला के देखो 10 रुपया हो रहा है एट द रेट ऑफ 10। मतलब यहाँ पर कोई प्रीमियम है नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। ऑल द मनी वाज पेबल ऑन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव, सारा अलॉटमेंट मनी पैसा मिल गया है हमको। बट ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग 300 शेयर, मतलब एक बंदा जो है वो 300 शेयर होल्ड किया है, वो एकदम एडवांस दे दिया। कब एडवांस दिया ना, फर्स्ट कॉल में जाके एडवांस दिया। तो फर्स्ट कॉल में जाके एडवांस किसका दे सकते हैं? ओनली द फाइनल कॉल, ठीक है, ओनली फाइनल कॉल ही एडवांस दे सकते हैं। फर्स्ट कॉल में जाके एडवांस सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट मेरा बाकी रह गया, दैट इज फाइनल कॉल, 2 रुपया करके एडवांस दे दिया। ठीक है, कॉल इन एडवांस का सम हम पहली बार करा रहे हैं, इसलिए अच्छे से देखो। एंड 5 शेयर होल्डर, 5 शेयर होल्डर था जिसका टोटल होल्डिंग पैटर्न था 1000, मतलब 5 होल्डर मिला के 1000 शेयर है। हम 1000 शेयर ही देखेंगे। 1000 शेयर फेल टू पे देयर ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल में 1000 शेयर जो टोटल है वो फेल किया है, मतलब कॉल्स इन एरियर है। दिस शेयर आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, इसका मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही हम लोग फॉरफिट हो जाएगा। कौन सा शेयर फॉरफिट होगा? सिर्फ 1000 शेयर्स। 300 जो था वो एडवांस दे चुका है, 1000 जो है वो फर्स्ट कॉल नहीं दिया। जो लोग पैसा नहीं देते उन लोगों की शेयर हम लोग फॉरफिट करते हैं। द फाइनल कॉल वॉज मेड एंड ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। लेटर ऑन the forfeited share were reissued at the rate of ₹6 per share on fully paid। बाद में सारा forfeited share मेरा बिक गया 6 रुपया में। Record the above company's journal and prepare the balance sheet। तो इसमें बैलेंस शीट भी हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री में आते हैं। तो जर्नल एंट्री में पहले क्या करेंगे, तो देखो मेरा पास यहाँ पर 20,000 शेयर है, एप्लीकेशन 2 रुपया है, अलॉटमेंट 4 रुपया है, थोड़ा दिमाग में रखो, ठीक है, और क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखो। तो हम लोग यहाँ आते, तो फर्स्टली क्या है, मेरा 20,000 शेयर था, एप्लीकेशन 2 रुपये करके है, तो कितना हो रहा है 40,000, यहाँ भी 40,000। एप्लीकेशन में कोई एडवांस वगैरह कुछ ये नहीं है, तो एज इट इज हम लोग सेम अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे। अलॉटमेंट कितना करके था? 4 रुपया करके था, लेकिन यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं था। 80,000 शेयर कैपिटल, 80,000, देयर इज नो प्रीमियम, ओके। अलॉटमेंट में सारा बंदा पैसा पेमेंट किया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर आएगा 80,000, यहाँ पर भी 80,000, क्लियर। फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट कॉल था 2 रुपया करके, 40,000 ड्यू एंट्री तो हमको पास ही करना है 40,000। बट यहाँ पर हमको 2 चीज करना है, कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस अकाउंट, क्लियर। तो कॉल्स इन एरियर कितना होगा? तो एज सिंपल एज दैट, देखो वहां पर 1000 शेयर्स था, 2 रुपया करके मेरा फर्स्ट कॉल था, तो कितना मेरा कॉल्स इन एरियर होगा? 1000 इंटू 2, 2000, क्लियर। और कॉल इन एडवांस कितना है ना, ये बंदा 300 शेयर होल्ड किया था, जो कि फर्स्ट कॉल में जाके फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। तो फाइनल कॉल का प्राइस क्या था? 2 रुपया था। तो सिंपल एज दैट कि 300 इंटू 2, तो मेरा कॉल इन एडवांस हो गया 600, क्लियर। तो मेरे को पैसा कितना मिलेगा? फर्स्ट कॉल का जो कैपिटल ये है, ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। हम लोग एक काम कर सकते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस भी कर सकते हैं, मतलब इसका हम लोग कर सकते हैं कि 40,600 माइनस 2,000, जो कि मेरा 38,600 आया, क्लियर। और भी एक हो सकता है 40,000 माइनस 2,000, मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? टोटल 19,000 शेयर्स था, तो 19,000 इंटू 2 ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ये बहुत टेढ़ा मेरा रास्ता है। 19,000 इंटू 2, इतना होगा, प्लस जो कॉल इन एडवांस दिया था 300 इंटू 2, ठीक,
ब्रेकअप भी हम दिखा दिया कैसे आया, ये हम लोग बैलेंसिंग फिगर करके भी ये सम कर सकते थे, तो ये आ गया। क्लियर? अभी तक तो मोटा मोटी क्लियर ही है। इसके बाद देखो फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट हो जा रहा है। किन लोगों का? 1000 शेयर्स लोगों का, जो लोग पैसा नहीं दिया। तो देखो मेरा कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। देखो फाइनल कॉल अभी तक हम बुलाए नहीं, तो फाइनल कॉल बुलाए नहीं, तो मेरा कॉल्ड अप वैल्यू हो जाएगा 8 रुपया, क्योंकि फाइनल कॉल था 2 रुपया, तो टोटल 10 रुपया में 2 रुपया हम लोग कॉल्ड नहीं किए, तो कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपया हो जाएगा। 1000 शेयर है तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 8000। सिक्योरिटीज में यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अलॉटमेंट में कोई कॉल सीनेरियर था नहीं, फर्स्ट कॉल में मेरा कॉल सीनेरियर था 2000, तो मेरा शेयर फॉरफिचर में आएगा 6000। क्लियर? यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, बैक कैलकुलेशन करके भी हम लोग दिखा सकते हैं कि 1000 शेयर्स था, वो लोग क्या क्या दिया ना, हम लोग इंटू करेंगे और देखो वो लोग 2 रुपया दिया एप्लीकेशन में और 4 रुपया दिया अलॉटमेंट में। फर्स्ट कॉल उन्होंने नहीं दिया, तो 4 + 2 6, 6 × 1000 6000। क्लियर? तो मेरा फॉरफिचर भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फाइनल कॉल का एंट्री। तो फाइनल कॉल में क्या है कि 1000 शेयर लोग तो पैसा फॉरफिट तो हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग ड्यू एंट्री जो होगा वो 19000 शेयर्स का ऊपर होगा। 19000 × 2 ये हम सेपरेटली दिखा दिया, तो यहाँ पर मेरा ड्यू एंट्री होगा 38000, यहाँ भी होगा 38000। अब देखो यहाँ पर कोई कॉल्सिन एरियर तो था नहीं, लेकिन कॉल्सिन एडवांस था, कॉल्सिन एडवांस था क्योंकि एक बंदा ने पैसा एडवांस हमको दे दिया था, पैसा एडवांस दे दिया था। कितना दिया था? 600 रुपया एडवांस दिया था। देखो ये जो 600 रुपया एडवांस यहाँ दिया था, तो हमको अब 38000 नहीं मिलेगा, हमको कितना मिलेगा? 38000 से 600 माइनस करेंगे, बाकी पैसा मिलेगा 37400। एज क्लियर एज दैट। इसके बाद होता है शेयर इशू हुआ, शेयर इशू 6 रुपया में हुआ। देखो सम को हम देख ही नहीं रहे, इस सम को हम देख ही नहीं रहे, सम को पढ़ के दिमाग में घुसा के रखो कि देखो फॉरफिटेड शेयर वे रीइश्यूड एट 6 पर शेयर, तो 6 रुपए करके इशू हुआ है, तो कितना शेयर फॉरफिट हुआ था? 1000 रुपीज करके। तो यहां पर हम लोग कितना लिखेंगे? ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, बेटर है हम तुम लोग को ब्रेकअप दिखा देते। 1000 × 6 और ये फुल्ली पेड था, तो 1000 × 4, तो यहां पर होगा 6000, तो मेरा लॉस हो रहा है 4000, कुल मिला के टोटल 10000। ठीक है, तो लास्ट रीइश्यू तो हो गया एंट्री। लास्ट एंड फाइनल एंट्रीज जो है मेरा, जो कि शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। तो शेयर फॉरफिचर देखो सारा शेयर मेरा यहाँ पर रीइश्यू हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? तो वेरी सिंपल, यहाँ पर देखो टोटल फॉरफिचर था मेरा 6000, और उसमें से जब शेयर मार्केट में रीइश्यू कर रहे हैं तो लॉस कितना हो रहा है? 4000। तो देखो शेयर प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व मेरा हो रहा है 2000। क्लियर? सब कंप्लीट हो गया, पूरा जर्नल एंट्रीज देखो कंप्लीट हुआ। बहुत ही इजी सम है, एकदम ही है। हाँ, हमको अभी यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना है, तो हमको यहाँ बैलेंस शीट बनाना है। फटाफट हम लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं। देखो शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल, तो ऑथोराइज कैपिटल कितना था? तो ऑथोराइज कैपिटल था मेरा 5 लाख शेयर था, 10 रुपए करके दाम है, तो 50 लाख। क्लियर? मेरा 50 है। $50,000 था। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें हम लोग सब्सक्राइब में जाएंगे, सब्सक्राइब में फुल्ली पेड ही है क्योंकि सारा शेयर मार्केट में हमने इशू किया है। वो कितना है ना पता ही है हमको कि हमने 20,000 शेयर था, 10 रुपया करके दाम था। बीस 20,000 शेयर था, 10 रुपया करके दाम था, तो मेरा इसमें होगा 20 लैक्स। 20 लैक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉल्सिनियर फॉरफिचर नहीं होगा, क्योंकि फुल्ली बट सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप मेरा है नहीं। कैपिटल रिजर्व देखो, कैपिटल रिजर्व में मेरा कितना निकला था? 2000 निकला था। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या होगा? तो वेरी सिंपल, देखो हमने इसको, हमको क्या करना है, हमको जर्नल्स में जाना है। पहले जर्नल्स में जाके देखो, जर्नल एंट्री हमने यहाँ बना, जितना बैंक डेबिट हुआ सबको प्लस करोगे, जितना बैंक डेबिट है सबको प्लस करोगे।
तो जितना बैंक डेबिट है उसको हम प्लस करते रहेंगे, ठीक है। आइदर तुम लोग एक कैश और बैंक अकाउंट बना सकते हो, और जितना बैंक डेबिट हुआ है वो सारा चीज यहाँ पर प्लस करते रहो। तो हम लोग यहाँ आते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट में हम इक्वल्स टू दबाएंगे और यहाँ आएंगे, इस पोर्शन में आएंगे और जितना बैंक डेबिट हुआ है सबको लेते जाएंगे। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जितना बैंक डेबिट हुआ है सब प्लस करना पड़ेगा, क्लियर, बस। और जितना बैंक क्रेडिट होगा वो माइनस होगा। तो देखो बैंक ऑटोमेटिकली टोटल मेरा आ गया। टोटल बैंक बैलेंस मेरा आया 1,98,000, क्लियर। अब हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे, तो मेरा देखो ऑथोराइज कैपिटल हो गया, इशूड कैपिटल हो गया, यहाँ पर कोई कॉल्सिन एरिया लेस भी नहीं होगा, शेयर फॉरफीचर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कोई बैलेंस बचा नहीं है। फिर से आते हैं, देखो मेरा कॉल्सिन एरिया जो था, जितना डेबिट किया था कॉल्सिन एरिया 2000, उतना ही हमने क्रेडिट कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉलिन एडवांस देखो 600 डेबिट हो चुका है। मेरा टोटल फॉरफीचर था 6000 क्रेडिट किए थे, उनमें 4000 यहाँ पर डेबिट किए और यहाँ पर भी डेबिट किए। अगर एक लेजर बनाओगे कॉल्सिन एरियर का और शेयर फॉरफीचर का, उसमें देखोगे कोई बैलेंस बचा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मेरा इस पोर्शन में नहीं हुआ, ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल हुआ जो कि 20 लाख है। अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, जस्ट शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 से हम लोग शेयर कैपिटल को लिंक करेंगे। तो मेरा शेयर कैपिटल कितना था? 20 लाख था। उसके बाद देखो मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में कितना था, जस्ट हम लिंक करेंगे यहाँ से 2000 था। और मेरा कुछ यह नहीं है। अब आते हैं हम लोग एसेट साइड में। एसेट साइड में हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,98,000, हमको पता ही है कि गलत है, क्योंकि देखो बैलेंस शीट मेरा टैली नहीं हो रहा है। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में मेरा ऐड करने में शायद कुछ गलती हुआ होगा, ठीक है। तो फिर से एक काम करते हैं, फिर से हम इसको लिंक करते हैं और फिर से जितना बैंक डेबिट है फिर से प्लस करते हैं। दिस जितना बैंक डेबिट है उतना प्लस करते रह रहे। तो देखो यहाँ गलती पकड़ा गया 2,02,000 और इसको लिंक हो गया 2,02,000 और देखो बैलेंस शीट हो गया। देखो शेड्यूल 3 का फुल बैलेंस शीट यहाँ पर किया है। शेड्यूल 3 का हमने फुल बैलेंस शीट किया है। कौन सा ईयर का तो यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं था कि कौन सा ईयर है, हम ऐसे ही पकड़ते हैं कि कुछ 2020 है, करंट ईयर है। और देखो फिगर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर मतलब 31 मार्च 2020। तो इसमें देखो बैलेंस शीट टोटल यहाँ पर 2,02,000 हुआ और मेरा यहाँ पर भी बैलेंस शीट 2,02,000 हुआ। तो स्टूडेंट समझ में आया है कि क्या है, हमने ये जो नोट्स ऑफ अकाउंट से पूरा बनाए हैं, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। अच्छा एक चीज हम तुम लोग को समझा दे रहे हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल है सारा फॉरफिटेड शेयर जब री इशू नहीं होता है, सारा फॉरफिटेड शेयर अगर री इशू नहीं होता है तब जाके हम लोग इस कॉलम को भरेंगे, ठीक है। तभी जाके इसका यूज होगा, तभी जाके इसका यूज होगा। इस सब में यूज नहीं हुआ क्योंकि मेरा 1000 शेयर फॉरफिट हुआ था और 1000 शेयर ही इश्यू हो गया, बार बार बता रहे, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा हम लोग को बैलेंस शीट में माथा पीछे करने का जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस में जितना कैपिटल रिजर्व है उतना ही हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो होप स्टूडेंट ये तुम लोग को समझ में आया है। बैलेंस शीट भी हम लोग बना के दिखाया, कैश एंड कैश कैसे आता है वो भी दिखाया। तो इस सबको अच्छे से देखते रहो। यहाँ पर कॉल इन एडवांस भी था, तो कॉल इन एडवांस में कुछ नहीं था, एज सिंपल एज दैट। तो स्टूडेंट इस सम को अच्छे से देखो, इस सोल्यूशन को। होप तुम लोग को ये समझ में आया है। हम अच्छे से एक्सप्लेन होप मेरे तरफ से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।